झंडों के साथ, इमरान खान के बैच के साथ आए। हमारा बड़ा दिल है, हम उन्हें बताएंगे, उनको कुछ होगा। वो मीडिया से कोई खौफ है क्या? साथियों को धक्के दे रहे हैं आपके एक लीडर ने उस्मान बुखारी साहब को छमक छलोका है, इस पर क्या कहते हैं? पीटीआई का एक झंडा लग गया तो सारा मैं कहता हूँ पीटीआई वाला पूरा काफिला है, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। और इतना दिल बड़ा करे ना पीटीआई वाले, उन्होंने भी 3.5 साल। हाफिज नईम रहमान साहब इस वक्त कंटेनर से उतर चुके हैं और वो अस्सलाम वालेकुम ज़हीम लगानी मुखातिब नाज़रीन किराम, इस वक्त माल रोड जमात इस्लामी के धरने के अंदर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बड़ी तादाद वर्कर्स की मौजूद है जो कि इस वक्त खाना खा रही है। थोड़ी देर पहले नईम रहमान साहब जो है वो इस वक्त स्पीच कर रहे थे थोड़ी देर पहले कंटेनर पर। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी हैं, लाइटें भी चल रही हैं, लेकिन अगर कोई और जमात जलसा या एहतजाज करती है तो उन्हें हम देखते हैं कि गिरफ्तारियां होती हैं, उन्हें तशद्दुद किया जाता है, उनके वर्कर को मारा जाता है। अभी भी बहुत सारे जमात के जो वर्कर्स हैं वो गिरफ्तार हैं सिर्फ इस वजह से कि वो एहतजाज करते हैं। लेकिन जमात इस्लामी को ये बहुत अच्छी बात है, उनका हक है, लेकिन उन्हें इजाजत है, वो धरना भी कर रहे हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि वो किसी के और के इशारों पर जो है वो एहतजाज करते हैं और किसी और के इशारों पर जो है वो अपना एहतजाज खत्म करते हैं। यही सवाल नईम रहमान साहब से किया, लेकिन वो सवाल का जवाब दिए बगैर यहाँ से जो है वो निकल गए और उन्हें इस बात का जवाब नहीं दिया। यहाँ पर एक वर्ड बोला गया उस्मान बुखारी साहबा के लिए चम्मच छलो का, उसके हवाले से भी जो सवालात हुए सहाफियों की जानिब से, उसे भी जो जमात इस्लामी की लीडरशिप है उसे डिफेंड करती नजर आई है। उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की कि कोई ऐसी खवातीन के बारे में बात नहीं होनी चाहिए थी। मजीद जो है वो भी आपको अपडेट करता रहूंगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त माल रोड के ऊपर जमात इस्लामी का धरना जो है वो जारी है। हाफिज नईम रहमान साहब इस वक्त कंटेनर से उतर चुके हैं और वो स्पीच कर रहे थे, आप बाहर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये आप मुलाजा कर सकते हैं। और हमारे नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ये धरना जारी रहेगा। यहाँ पे भी आपके आराम का बंदोबस्त है। इंशाल्लाह रात को सेक्रेटरी के बाद आप लोग आराम करेंगे और इंशाल्लाह सुबह के बाद आप यहाँ पे हाफिज साहब सर इस वक्त नाज़रीन हम उनसे जानने की कोशिश की कि किसके कहने पे धरना कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब दिए बगैर जो है निकल गए हैं। सहाफियों को जवाब दिए बगैर जो है वो रफू चक्कर हैं जनाब अमीर मकाम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है सर? मीडिया से कोई खौफ है क्या? सहाफियों को धक्के दे रहे हैं आपके लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं? सहाफियों को धक्के दे रहे हैं, धक्के दे रहे हैं आपके कोऑर्डिनेटर साहब हैं, क्या वजह है? आप जरा सवाल पहले इकट्ठा कर लें। नहीं हम एक ही सवाल है। हाँ जी, एक ही सवाल है, मीडिया से क्यों नहीं गुफ्तगू का क्या खौफ है? अच्छा, गुजारिश ये है कि आज दिन 11 बजे उन्होंने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की। 11 बजे सारा मीडिया मौजूद था, 1 घंटे का खिताब उन्होंने किया, सामने सारा मीडिया मौजूद था। सर सवाल भी तो बनता है ना, पहले बात तो सुन लें। जवाब दे देते तो क्या नहीं, आप हमारी ताकत हैं। आप जमात इस्लाम को जिसको हम जानते थे वो ये तो नहीं थी कि जो मीडिया के साथ या आवाम के साथ बदतमीजी करती। अच्छा, कौन है वो? तो आपके साथी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी के तारिक साहब ने अभी उस्मान बुखारी के लिए छमक छल्लो का लफ्ज यूज किया है, बार बार किया है। क्या जमात इस्लामी इस चीज की इजाजत देती है कि आप खवातीन को छमक छल्लो कहें कि आप मतलब कि गुनाह है कि पंजाब के अंदर किसी खातून का वजीर आला या वजीर होना? देखिए, खातून का इज्जत हम सब करते हैं, लेकिन जो खातून ना करके जमात इस्लामी के बारे में जिस लबो लहजे के साथ उन्होंने बात की है और वो जिस मनसब पे हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी का मुजाहरा। आप तो इस्लाम का नाम लेते हैं, फिर आपने सुनिए गुजारिश, जिम्मेदारी से पहले उन्हें बात करनी चाहिए। और ये उन्होंने लाइटल मूड में ये लफ्ज कहा है। सुनिए, पहले बात सुन ले, सुनिए यार, बात तो लाइटर मूड, बात तो सुन ले। गुजारिश ये है
कि आप उस्मा बुखारी साहब से पहले पूछिए कि उन्होंने जमात इस्लामी के बारे में किस लहजे से बात की है। इग्नोर भी तो किया जा सकता है। नहीं, क्यों इग्नोर किया जा सकता है भाई? क्यों? खातून अच्छा सुनिए, जब आपको जवाब देना हो तो आप औरत कार्ड सामने ले आए। जब आपको पब्लिक के सामने जवाब देना हो तो आप कहें हम औरत हैं। अच्छा, एक पार्टी भी यही काम करती है, आप भी उसी तर्ज अमल पर चल पड़े। जब उन्हें रगेदना हो तो वो औरत होते हुए सबको रगेदती चली जाए, मेरा ख्याल है ये तो नहीं चलेगा। हाँ, जमात इस्लामी औरतों के हकूक, उनकी इज्जत, उनका एहतराम जमात इस्लामी से बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप पब्लिक के मनसब के ऊपर बैठ के रोजाना की बुनियाद पे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन करते हैं, 12 करोड़ पंजाब के लोगों की तौहीन करते हैं, और जब आपको जवाब देना हो तो आप औरत कार्ड लेके आ जाते हैं, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। अच्छा, कि आप लोग किसी के इशारों पर जो है वो एहतजाज जारी करते हैं और खत्म करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तासुर है। ये तासुर किसका है? एक मिनट, किसका है? वो अवाम कहाँ है जो कहती है? एक मिनट, कहाँ है वो? कहाँ भाई? आप कह रहे हैं कि मुझे ये लगा कि आपके ये कारकुन है, लेकिन ये तो मिरासी वाले काम भी कर रहे हैं, साहब को सवाल नहीं करने देना। आप कारकुन है, अच्छा आप लगता है मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के तौर पे साफत कर रहे हैं। बाढ़ में जाए, तो बस बाढ़ में जाए ना। लिहाजा ये अवाम के जज्बात हैं, जिस तरह कारकुन है, अच्छा ये कारकुनान अवाम नहीं है क्या? अवाम है, ये अवाम है। जिस तरह से आपके जज्बात हैं, अवाम के भी जज्बात हैं। अब आइए फंडिंग के बारे में। फंडिंग के बारे में सुनिए ना यार, आपका सवाल है फंडिंग कहाँ से आ रही है। अभी हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया, और अभी आप वापस मुड़ के पूछें देखेंगे तो जमात इस्लामी के यही कारकुनान जो धरने में बैठे हुए हैं, ये सुबह आके पूछिएगा, ये करोड़ों रुपए यही जमा करवा चुके होंगे। ठीक है, सुनिए ये जमात इस्लामी है। अगर आपको 14 दिन का रावलपिंडी का धरना याद है तो वहां रोजाना की बुनियाद पे जमात इस्लामी के वर्कर्स, हमारी बहनें बेटियां अपने कानों की बालियां भी दे रही थी, अपने हाथों के कंगन भी दे रहे थे। मेरा ख्याल है ये जो रवायती पार्टियां है ना, खानदानी और मरूसी पार्टियां, जिन्होंने कौम को लूटा है, उन्हें जमात इस्लामी का ये निजाम समझ में नहीं आ सकता, इसलिए कि उन्होंने तो पार्टियां चलाई ही पाकिस्तान के सरकारी खजाने से हैं, उन्होंने पार्टियां चलाई ही इस मुल्क की लूट मार से हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ सकती। इंशाल्लाह ये जितने वर्कर खड़े हैं, ये फंड भी देने वाले हैं, ये अपनी जेबों से भी खर्च करने वाले हैं, और ये लाए नहीं गए, ये अपनी आजाद मर्जी से आए हुए लोग। हाफिज साहब ने कहा कि खवातीन को भी लेकर आए, तो क्या पीटीआई के रास्ते पर चल पड़ी है जमात इस्लामी के खवातीन को भी जलसों में लाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त जमात इस्लामी के धरने के इर्द-गिर्द मौजूद हूँ। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो जमात इस्लामी के कारकुन जो है वो इस वक्त कुछ खाना खा रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले नईम और रहमान साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, वो इस कंटेनर पर खिताब कर रहे थे, और मेरा कैमरा मैन दिखाया तो इस साइड पे जो है वो पुलिस सिक्योरिटी भी जो है यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो कारकुनान है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम नवीद जवेद। आप इस धरने में किस लिए आए हैं? मैं जी इस धरने में सीरियस आया हूँ, और हुक्मरानों को भी कह रहा हूँ कि सीरियस हमारी बात सुने। बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, 11 बजे भी लोड शेडिंग, 1:30 बजे भी लोड शेडिंग, दिन को भी लोड शेडिंग। गरीबों का बिजली से, लोड शेडिंग से बुरा हाल हुआ पड़ा है। गैस घरों में आ नहीं रही, रोटियां बाहर से लेने जाए 20 रुपए की रोटी मिलती है, और पेट्रोल आपके सामने इतना महंगा है। हमारा यही मुतालबा है, पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, और गैस सस्ता हो। घरों में गंदा पानी, जो हमारे सीएम साहब है उनके हमसाये का मेरा इलाका है तल्ला बाजार, जहाँ गटरों का गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है। लोग अब गुलामी छोड़ दें, गुलामी वाला जो तोप सर पे रखा हुआ है इसे छोड़ दें। ये गरीब इतना बेबस हो गया है, खुदकशी हो रही है, चलानों में मरा। पुलिस ने आप लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया? देखे जी, हमारा पुलिस हो जो मर्जी हो, हमारा जब भी कोई एहतजाज होता है हम उसमें तोड़ फोड़ नहीं करते, जानी नुकसान नहीं करते। किसी को भी इजाजत नहीं आपको है? वो इसलिए कि उनके मुताबिक कि वो
बंद तोड़, अवामी नुकसान, गवर्नमेंट का नुकसान करती हैं। मगर ये भी तो एक एहतजाज है ना, धरना है। बिजली गैस कोई हमारे अपने लिए तो नहीं है। लेवी भत्ता खत्म करो। हाफिज साहब ने यही कहा है कि 225 का पेट्रोल कर दो, 10 रुपए की रोटी कर दो। इसमें पीटीआई को भी आना चाहिए, जो मर रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं जी हम सियासी जमात है, अवाम के साथ है, इधर आए ना। चलो उन्हें नहीं इजाजत दे रहे, जिन्हें इजाजत दे रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं आते? पीटीआई का एक झंडा लग गया तो सारा मैं कहता हूँ पीटीआई वाला पूरा काफिला है, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। और बताएं वो आपने मिलना भी नहीं आप अगर पीटीआई के तो उनकी हिमायत करें, मैं आपको इधर मिलना भी नहीं है, भाई मैं मेरी बात लगा दिया। आप अपने अमले को लेके आए, इधर शमूलियत कर रहे हैं झंडों के साथ। मैं देखूंगा मैं एक बात कर रहा हूँ, हाँ जी। पीटीआई के झंडे की इजाजत ही नहीं है ना लगाने आप की। हमारे एहतजाज में आए ना शिरकत, तो आप कहें जी हम जमात इस्लामी के एहतजाज में इतना दिल बड़ा करे ना पीटीआई वाले। उन्होंने भी 3.5 साल हुकूमत की है। इमरान खान के जो वजीर है वो आपको पता है किस हालात में इस टाइम। अलीम खान का नाम सुन ले, जहांगीर, वो कहाँ है भाई? अपने तो मजे ले रहे हैं, अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा ना। आवाम का कोई नहीं सोच। हाँ जी, आप आए पीटीआई वाले, हम बड़ा दिल करेंगे। बहुत अच्छा काम करिए वो कहती हैं। देखिए जी, मरियम साहबा, मैंने अभी आपको बताया, रिपीट बात न कराएं। घरों में गंदा पानी, ठीक है ना, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, घरों में लोग रोटियां नहीं पका सकते। बाहर पे आपको नहीं पता 20 रुपए की रोटी मिल रही है, 2 खुदकशियां हो रही है, वो आप मीडिया दिखाती नहीं। इस टाइम तो मीडिया से आपको पता पकाऊ माल है। अगर आप इस साइड पे आते हैं, कौन हक और सच की बात? नहीं सही बात। हाँ जी, जिसको पैसा लगता है वो चुप हो जाता है। कहाँ गया आपका मीडिया? आप देखें ना, ये एहतजाज के लिए इतने लोग आए हुए हैं, ये कोई नकली तो नहीं है, जो सैलून तो नहीं डले आपके साथ बैठे हुए ना। ये क्या कह रहे हैं? हमें पैसे दे, हमें गाड़ियां दे, हमें वजारतें दे। वो कह रहे बिजली सस्ती कर दो। भाई गैस आना चाहिए, गैस की लोड शेडिंग ना हो। 250 का पेट्रोल कर दे, बात खत्म, चल जाएंगे। 10 रुपए की रोटी कर दे। गरीब आदमी मर रहा है, आपको इतनी वो नहीं है। मरियम बीबी का तो आपको पता है, उनका तो खानदानी ये पेशा है। सर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं जी, कि जी। वो आपके साथ है, इधर 4 झंडे अगर पीटीआई के लग गए तो आप जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा? सर आप कैमरे में ये आपने रिकॉर्डिंग चलानी है, चाहे सुबह टीवी हो, जोन सा मर्जी हो, 10 आ जाए, 50 आ जाए, हमें बताएं जी। हम बिजली की, अपना महंगाई और पेट्रोल सस्ते में आपके साथ है, झंडों के साथ, इमरान खान के बैच के साथ है। हमारा बड़ा दिल है, हम उन्हें बताएंगे, उनको कुछ होगा वो हमारे मेहमान, हम देखेंगे कैसे करते हैं। हम इधर कोई मसल वो तो नहीं खेलने आए कि जी हमारा मुतालबा पूरा करते हम चल जाए। ये तो हाफिज साहब ने आपकी और मेरी और अवाम की बात की है ना। आपके एक लीडर ने उस्मान बुखारी साहब को छमक छलो कहा है, इस पर क्या कहते हैं? अच्छा देखो जी, उस्मान बुखारी तो पता है चमक चलो, जेडे हर पार्टियां चेंज करते रहते चमक चलो ही है। लोटो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕ ਚੱਲੋ ਕਹਿ ਦੋ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਮਕ ਚੱਲੋ ਕਹਿਣ ਅੱਗੇ। मैं ठीक कह रहे हो। ਦੇਖੋ तो ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕ ਚੱਲੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਚਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।